जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज सावन माह का पहला गुरुवार है, तो आज आप जानेंगे कि सावन मास के गुरुवार का क्या महत्व है और इस दिन व्रत करने से हमें कौन से फलों की प्राप्ति होती है, और साथ ही सुनेंगे गुरुवार व्रत कथा। तो आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहिए। बृहस्पति ग्रह का वार गुरुवार है। गुरुवार की प्रकृति सिफर यह है, दिन ब्रह्मा और गुरुदेव का माना जाता है। यदि कुंडली में गुरु स्थिति कमजोर हो तो सावन माह के गुरुवार के व्रत करने चाहिए। कुंडली में 6, 7वीं, 8वीं और 10वें भाव में गुरु है तो सावन मास में गुरुवार का उपवास जरूर करना चाहिए। यदि आपकी राशि धनु या मीन है तो भी आपको सावन मास गुरुवार का उपवास करना चाहिए। यदि गुरु शत्रु ग्रह के साथ बैठा है तो भी आपको सावन में गुरुवार के व्रत करने चाहिए। गुरु ग्रह के शुक्र और बुध शत्रु ग्रह है, जबकि शनि और राहु सम ग्रह है। यदि कुंडली में बृहस्पति कमजोर है तो शुक्र बुध या राहु के साथ या किसी भी प्रकार के वह नीच हो रहा हो तो उस जातक को सावन मास के गुरुवार के व्रत अवश्य करने चाहिए, क्योंकि गुरुवार के व्रत से ही भाग जागृत होता है। सावन के गुरुवार व्रत करने से भाग के द्वार खुल जाते हैं, क्योंकि बृहस्पति चौथा, 5वां और 9वें भाव पर अपना प्रभाव रखते हैं। यदि विवाह में कोई कठिनाई आ रही है या वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं है तो सावन मास के गुरुवार को व्रत करने चाहिए। यदि आपकी कुंडली में अल्पायु योग है, जीवन रेखा कमजोर है तो भी आपको सावन मास गुरुवार के व्रत निरंतर रखने चाहिए। गुरु के उपाय भी करने चाहिए, क्योंकि गुरु ही लंबी आयु का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उथली व छिछली मानसिकता वाले व्यक्तियों को सावन मास के गुरुवार का उपवास अवश्य करनी चाहिए। अगर आपको जीवन में हर मोड़ पर असफल का सामना करना पड़ रहा है और किसी भी तरह का अपने जीवन में सुख प्राप्त नहीं हो रहा है तो निश्चित है कि आपको इसके लिए गुरुवार के व्रत करने चाहिए। किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए सावन मास के गुरुवार से व्रत करके 11 गुरुवार के व्रत करने चाहिए। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति शुभ है तो वह भी व्यक्ति कभी भी झूठ नहीं बोलता, उनकी सच्चाई के लिए वह प्रसिद्ध होता है। आंखों में चमक और चेहरे पर तेज होता है। अपने ज्ञान के पर वह दुनिया को झुकाने की ताकत रखता है। ऐसे व्यक्ति प्रशंसक और हितैषी बहुत होते हैं। अगर आप भी गुरुवार के व्रत कर रहे हैं तो कई बातें हैं जिनका विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। इस दिन शेविंग ना बनवाएं और महिलाएं इस दिन बालों को ना धोएं, और इस दिन नाखून काटते हैं तो कटिंग करवाते हैं तो संतान सुख में बाधा आती है। गुरुवार को नमक नहीं खाना चाहिए, इससे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और हर कार्य में बाधा उत्पन्न होती है। इस दिन वह रखकर केला खाना भी वर्जित है गया है कि साथ ही गुरुवार के दिन ना तो कपड़े धोने चाहिए ना ही पोछा लगाना चाहिए। तो आइए अब सुनते हैं गुरुवार व्रत कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में गुरु महाराज की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो अवश्य लिखिए, और शीला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। भगवान विष्णु आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, बोलिए बृहस्पति देव की जय हो। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाज़ों में माल लाद कर दूसरे देशों में भेजा करता था। वह जिस प्रकार अधिक धन कमाता उसी प्रकार से जी खोलकर दान भी करता था, परंतु उसकी पत्नी अत्यंत ही कंजूस थी। वह किसी को एक दमड़ी भी दान नहीं करती थी। वह व्यापारी से भी ऐसा करने के लिए मना किया करती थी। एक बार वह सेठ व्यापारी दूसरे देश को व्यापार करने गया हुआ था, तो पीछे से गुरुदेव ने साधु भेष में उसकी पत्नी से भिक्षा मांगी। तो व्यापारी की पत्नी ने गुरुदेव से कहा कि हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूँ। मैं इस तरह धन लूटता हुआ नहीं देख सकती। तो गुरुदेव ने कहा कि हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। धन और संतान से कोई दुखी होता है क्या? भला अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो शुभ कार्यों में लगाओ, कुमारी कन्याओं का विवाह करवाओ, विद्यालय और बाग बगीचों का निर्माण कराओ। ऐसे पुण्य कार्य करने से तुम्हारा लोक और परलोक सार्थक हो सकता है।
परंतु साधु की इस बातों का व्यापारी की पत्नी पर कोई भी असर नहीं हुआ। वह तो बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ। उसने कहा कि साधु महाराज, मुझसे ऐसा धन नहीं चाहिए जिससे मैं हमेशा करती रहूं। तो गुरुदेव बोले कि यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तुम एक उपाय करना। 7 बृहस्पतिवार तक घर को गोबर से लिपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना और व्यापारी से बोलना हजामत बनवाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े अपने घर पर रोजाना धोना और गुरुवार के दिन अवश्य धोना। ऐसे करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर गुरुदेव तो वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। व्यापारी अपनी पत्नी ने जैसे गुरुदेव ने कहा था उसके अनुसार 7 गुरुवार तक वैसा ही करने का निश्चय किया और जैसा साधु बताकर गया था वैसा ही करने लगे। केवल 3 गुरुवार बीते थे कि उनकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई और वह परलोक सिधार गई। जब व्यापारी वापस आया तो उसने देखा कि उसका तो कुछ ना हो चुका, सब कुछ नष्ट हो चुका है और बेटी अकेले ही बैठी रही, रो रही थी। तो व्यापारी ने अपनी बेटी को दिलासा दी कि उसे लेकर दूसरे नगर में जाकर बस गया। वहाँ जंगल से लकड़ी काटकर लाता और शहर में बेचा करता था। इस तरह से वह अपना जीवन व्यापन करने लगा। एक दिन व्यापारी की बेटी ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मुझे तो दही खाना है। लेकिन व्यापारी के पास दही खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन वह अपनी बेटी को कहकर गया कि बेटा, मैं तुम्हारे लिए दही लेकर आऊँगा। ऐसा कहकर वो जंगल में लकड़ी काटने चला गया। वहाँ जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी पूर्व दिशा पर विचार करके रोने लगा। उस दिन गुरुवार तथा तभी वहाँ पर गुरुदेव साधु के रूप में प्रकट हो गए और सेठ के पास आए और बोले कि हे मनुष्य, तू इस जंगल में किस चिंता में बैठा है। तब व्यापारी बोला कि हे महाराज, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर व्यापारी ने अपनी सारी कहानी साधु महाराज को सुनाई और रो पड़ा। तो गुरुदेव बोले कि देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने गुरुदेव को अपमान किया था, इसी कारण तुम्हारा यह हाल हुआ है। लेकिन अब तुम्हें किसी प्रकार के भय नहीं है, तुम चिंता मत करो। तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देव के व्रत करो। 2 पैसे के चने और गुड़ को लेकर जल के लोटे में शक्कर डालकर वह अमृत और प्रसाद अपने परिवार और सदस्यों में तथा कथा सुनने वालों में बांट दो। स्वयं भी प्रसाद और चरना मत कर लेना, भगवान तुम्हारा अवश्य कल्याण करेंगे। तो साधु की बात सुनकर व्यापारी बोला कि हे महाराज, मेरे पास इतना धन नहीं है, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं अपनी बेटी को दही लाकर दे सकूं। तो साधु बोले कि तुम लकड़ियां बेचने के लिए आज शहर में जाओगे तो तुम्हें लकड़ियों के दाम हमेशा से चुगने मिलेंगे, जिससे तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। तो यह सुनकर लकड़हारा व्यापारी बहुत ही खुश हुआ। जल्दी जल्दी लकड़ियाँ काटी और शहर में बेचने के लिए चल पड़ा। उसी लकड़ियाँ अच्छे दाम में बिक गई, उसने अपनी पुत्री के लिए दही लिया और गुरुवार की कथा हेतु चना और गुड़ लेकर कथा की और प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद खाया। उसी दिन से उसके सभी कठिनाइयाँ दूर होने लगी। परंतु जैसे ही अगला गुरुवार आया तो वह तो व्रत करना भूल गया। अगले दिन वहाँ के राजा ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया था। उसने पूरे नगर के लोगों के लिए भोज का आयोजन किया था। राजा की आज्ञा अनुसार पूरा नगर राजा के महल में भोजन करने के लिए गया, लेकिन व्यापारी व उसकी पुत्री थोड़ा विलम्ब से पहुँचे। अंत में उन दोनों को राजा ने महल में ले जाकर भोजन करवाया। जब वह बाप बेटी दोनों भोजन कर रहे थे, उसी समय रानी वहाँ पर आई और रानी ने देखा कि उसका हार खूंटी पर नहीं है, वहाँ से गायब हो गया। तो वह रानी व्यापारी और उसकी बेटी पर शक हुआ और उसका हार उन दोनों ने ही चुराया है, यह कहकर राजा की आज्ञा से उन दोनों को कारावास की कठोरी में कैद कर दिया। कैद में पकड़कर दोनों अत्यंत दुखी हुए। वहाँ उन्होंने बृहस्पति देवता का स्मरण किया तो गुरु बृहस्पति देव वहाँ पर प्रकट होकर व्यापारी को उसकी भूल का अभ्यास कराया और उन्हें सलाह दी कि गुरुवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसे मिलेंगे। तुम उससे चने और मुनका मंगवा कर विधि पूर्वक गुरुवार की पूजन करना, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो जैसे ही गुरुवार का दिन आया तो कैद खाने के द्वार पर उन्होंने 2 पैसे पड़े मिले और उसी समय सड़क की ओर पर एक महिला जा रही थी। तो व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा कि आप मेरे लिए गुड़ और चना ला दो।
तो व्यापारी की बात सुनकर वह स्त्री बोली कि मैं अपनी बहू के लिए गहने लेने जा रही थी, मेरे पास थोड़ा भी समय नहीं है। ऐसा कहकर वह चली गई। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक और स्त्री निकली तो व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा कि बहन, मुझे गुरुवार की कथा करनी है, तुम मुझे 2 पैसे के गुड़ चना ला दो। तो गुरुदेव का नाम सुनकर वह स्त्री बोली कि भाई, मैं तुम्हें अभी गुड़ चना लाकर देती हूँ। तो उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। तो वह बोली कि मेरे तो एकलौता पुत्र था, वह भी मृत्यु को प्राप्त हो गया है। मैं उसके लिए कफन लेने के लिए जा रही हूँ, उसके अलावा मेरा कोई भी सहारा नहीं है। लेकिन मैं पहले तुम्हारा काम करूँगी, उसके बाद अपने पुत्र के लिए कफन लाऊंगी। तो वह स्त्री रोती हुई बाजार से व्यापार के लिए गुड़ और चना लेकर आई। फिर से स्वयं भी गुरुदेव की कथा वहाँ पर श्रद्धा भाव पूर्वक सुनी। कथा समाप्त होने पर वह स्त्री कफन लेकर अपने घर गई तो घर के लोग उसके पुत्र की लाश को राम नाम सत्य कहते हुए शमशान की ओर ले जाने की तैयारी कर रहे थे। तो वह बोले कि मुझे अपने लड़के का मुख देख लेने दो। जैसा ही उसने अपने बेटे का मुख देखा तो उसके मुंह में गुरुवार का प्रसाद और चना अमृत डाल दिया। प्रसाद और चना अमृत के प्रभाव से हुआ तो पुनः जीवित हो गया। तो वह पर इकट्ठे हुए गांव के लोग सारे आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे कि यह चमत्कार कैसे हुआ। तो उसने कहा कि यह तो सब गुरुदेव की वजह से हुआ है। और जो पहली स्त्री थी जिसने गुरुदेव का प्रसाद लाने के लिए व्यापारी को मना किया था, जब वह अपने पुत्र विवाह हेतु पुत्र वधू के गहने लेकर लौटी थी और जैसे ही उसका पुत्र घोड़ी पर बैठकर निकला था, वैसे ही घोड़ी ने ऐसी छलांग मारी कि उसका पुत्र घोड़ी से गिरकर और मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो यह देखकर वह स्त्री रो रोकर गुरुदेव से क्षमा याचना कर रही थी। तो उसी गांव उसकी याचना से गुरुदेव वहां पर साधु के भेष में पहुंच गए और कहने लगे कि हे देवी, तुम्हें अधिक विलाप करने की आवश्यकता नहीं है। यह सब कुछ गुरुदेव का अनादर करने का कारण हुआ है। तुम अब वापस जाकर मेरे भक्तों व्यापारी से क्षमा मांगकर कथा सुनो, तभी तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो साधु के कहे अनुसार वह स्त्री जल्दी से जेल में गई और वहां जाकर व्यापारी से माफ़ी मांगी और कथा सुनी। कथा के उपरांत वह प्रसाद और चना अमृत को लेकर घर वापस आ गई और घर आकर उसने चना अमृत अपने पुत्र मुँह के मुख में जैसे ही रखा तो चना अमृत के प्रभाव से उसका पुत्र जीवित हो गया। तो वह बृहस्पति देवता का धन्यवाद करने लगे और संकल्प लिया कि अब से मैं भी गुरुवार के व्रत किया करूंगी। और उसी रात को बृहस्पति देव राजा के स्वप्न में आए और राजा से बोले कि हे राजा, जिस व्यापारी और उसकी पुत्री को तूने जेल में बंद रखा है वह बिल्कुल निर्दोष है। तुम्हारी रानी का हार वहीं खूंटी पर टंगा है। तो सुबह हुई तो राजा ने देखा कि रानी का हार तो खूंटी पर लटका रहा। तो राजा ने उस व्यापारी को और उसकी बेटी को बुलाकर क्षमा मांगी और उन्हें आधा राज देकर उसकी पुत्री का विवाह उच्च कुल में करवाकर खूब सारा दान दहेज हीरे जवरात दिए। इस तरह गुरुवार का व्रत करने से व्यापारी को अपना खोया हुआ मान सम्मान और धन दौलत पुनः प्राप्त हो गई। बोलिए बृहस्पति देवता की जय हो, बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। विष्णु भगवान प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही निर्धन था, उसके कोई संतान नहीं थी। तो इस कारण वह और भी ज़्यादा दुखी रहता था। उसकी पत्नी बहुत ही मलिन के साथ रहती थी, ना तो स्नान करती और ना ही किसी देवता का पूजन किया करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े ही दुखी रहते थे। बेचारे बहुत कुछ कहते परंतु उसकी उसकी बात का कोई भी असर नहीं पड़ता। समय बीतता गया। धीरे धीरे भगवान की कृपा से ब्राह्मण के घर कन्या रूपी संतान ने जन्म लिया। कन्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वह प्रातःकाल स्नान करती और भगवान श्री हरि विष्णु का जाप करती और गुरुवार के व्रत किया करती। जब भी वह अपने पूजा पाठ को समाप्त करके विद्यालय के लिए जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। जब वह लौट के आती तो वह जो सोने के हो जाती। तो वह आते समय उन सभी को बांध कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सब सोने को जौ में फटक कर साफ कर रही थी। तो उसे साफ करते हुए उसके पिता ने देख लिया और कहा कि बेटी, सोने के जौ को साफ करने के लिए सूप भी सोने का ही होना चाहिए। तो दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और गुरुदेव ने प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, मैंने अगर आपकी सच्चे मन से प्रार्थना की है तो मेरे लिए सोने का सूप दे दीजिए। तो गुरुदेव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली
अब वह रोजाना की तरह जो फैलाती हुई स्कूल गई और घर के लौट के वापस आई। जो को इकट्ठे कर रही थी तो उसे गुरुदेव की कृपा से सोने का शुभ मिल गया। वह उसे लेकर घर आ गई और उसे जोश साफ करने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया, परंतु उसकी माँ का वही हाल रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के शुभ में जोश साफ कर रही थी। उसी समय शहर का राजपुत्र वहाँ से होकर निकला तो उसने उस कन्या को देखा तो उसके रूप का और कार्य को देखकर मोहित हो गया। वह अपने घर चला गया और वहाँ जाकर भोजन और जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। जब राजा को इस बात का पता चला तो राजा अपने मंत्री के साथ अपने बेटे के पास गए और बोले कि हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है या कोई और कारण है? मुझे बतलाओ, मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। तो अपने पिता की बात सुनकर राजकुमार ने कहा कि पिताजी, आपकी कृपा से मुझे कोई बात का दुख नहीं है और ना ही किसी ने मेरा अपमान किया है, परंतु मैं तो उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में साफ कर रही है। तो यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित में पड़ गए और बोले कि बेटा, इस तरह की कन्या का तुम ही पता लगा, मैं तेरा विवाह उसके साथ अवश्य करवाऊंगी। तो राजकुमार की उस लड़की का घर का पता अपने पिता को बता दिए। तो उसके पिता मंत्री के साथ लेकर लड़के के घर गए और ब्राह्मण देवता को सारा हाल बताएं। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए और विधि विधान के साथ ब्राह्मण के कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या अपने ससुराल चली गई। कन्या के जाते ही ब्राह्मण के घरों में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। अब तो 2 वक्त के लिए अन्न भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए तो बेटी ने अपने पिता की दुखी अवस्था को देखकर तो अपनी माँ को हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सारा हाल कह सुनाया तो कन्या ने बहुत सारा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण को कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, फिर वही हाल हो गया। परंतु ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के पास गया और सारा हाल बताया तो ब्राह्मण की बेटी बोली कि हे पिताजी, आप माता जी को भी यहीं पर लेकर आइए और मैं ऐसी विधि बताऊंगी जिससे तुम्हारा घर सभी गरीबी से दूर हो जाएगी। तो वह अपने ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपने बेटी के घर पहुँचे तो वह अपनी माँ को समझाने लगे कि हे माँ, तुम सुबह जल्दी उठकर स्नान किया करो, उसके बाद ही मैं श्री हरि विष्णु की पूजा किया करो। ऐसा करोगी तो गुरुवार तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने तो अपनी बेटी की बात बिल्कुल भी नहीं मानी। वह तो दूसरे दिन सुबह जल्दी उठी और अपने पुत्र की बच्चों का कोई जूठा भोजन था वह खा लिया। जब उसकी बेटी ने यह देखा तो उसे बहुत ही गुस्सा आया। उसने दूसरी रात को अपनी माँ की कटोरी में से सारा सामान निकाल कर उसमें बंद कर दिया। काल उसे निकालता और फिर स्नान करवाया और श्री हरि विष्णु की पूजा पाठ करवाई। उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। फिर वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप भी धन्य और पुत्रवान हो गए और गुरुदेव के प्रभाव से इस लोक के समस्त सुखों को भोग कर स्वर्ग को प्राप्त होते हुए सारे मिलकर बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। तो चलिए अब सुनते हैं गणेश जी की कहानी, जो हर व्रत कथा के बाद में अवश्य सुननी चाहिए। बोलिए गणेश गजानंद की जय हो। एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहा करते थे। सेठ जी बहुत ही बड़ा कारोबार के थे। सेठ जी गणेश जी की पूजा में पूरा ही विश्वास रखते थे। बड़ी से बड़ी श्रद्धा से गणेश जी की पूजा किया करते थे, जिसके कारण सेठ जी के घर में अन्न धन की कोई भी कमी नहीं रही। वह सद भरे रहते थे। उनके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई कठिनाइयाँ नहीं आई। नित्य प्रतिदिन नियम अनुसार वो रोजाना नदी पर स्नान करने जाते और गणेश जी की पूजा करते, फिर उन्हें भोग लगाते, उसके बाद में ही स्वयं भोजन करते थे। लेकिन यह बात बैठनी को बिल्कुल भी नहीं लगती। वह धार्मिक कार्य में नहीं है तो और ना ही ईश्वर में विश्वास रखती है। तो एक बार सेठानी ने सोचा कि वह इतना गणेश जी को मानते हैं, गणेश जी की पूजा करने से क्या होता है, मैं तो मानती नहीं हूँ।
आज देखती हूँ कि गणेश जी की पूजा कैसे करते हैं। तो यह सोचकर तब दूसरे दिन सेठ जी ने नदी के स्नान करने के लिए जाते हैं तो सेठानी जी पीछे से गणेश जी की मूर्ति को उठाकर कपड़े से ढककर बगीचे में ले जाकर जमीन में दबदबा देती है। जब सेठ जी स्नान करके नदी पर घर आते हैं तो देखते हैं कि गणेश जी की मूर्ति नहीं है। गणेश मंदिर में तो वह सेठानी से पूछती है कि गणेश जी की मूर्ति मंदिर में नहीं है, कहाँ गई है? तो सेठानी बोलती है कि मुझे मालूम नहीं। सेठ जी ने घर में इधर उधर सारी मूर्ति को बहुत ढूंढे, लेकिन मूर्ति तो नहीं मिली, मूर्ति का भोग नहीं लगा पाए। इसलिए सेठ जी ने खुद भी अंजल का त्याग कर दिया और गणेश जी की प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, मुझ में कौन सी गलती हो गई जो आप मुझसे नाराज़ होकर मुझे छोड़कर ही चले गए? अगर आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाते हो तो प्रभु मुझे दर्शन दीजिए। तो सेठ की मन की बात सोचे कि जब तक मुझे गणेश जी की मूर्ति नहीं मिल जाती, मुझे दर्शन नहीं दे देते, तब तक मैं अंजल का त्याग करता रहूं। तो उस दिन पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। शाम को सेठ जी भूखे प्यासे सो गए। गणेश जी ने सेठ जी की भक्ति से प्रसन्न हो गया और जब सेठ जी सो गए तो सेठ जी के सपने में गणेश जी भगवान एक छोटे से चूहे के साथ खेल रहे होते हैं, दिखाई देते हैं और चूहे के बाद में खाने के लिए लड्डू देते हैं। चूहा लड्डू लेकर बगीचे में जाता और वह एक ज़मीन से ज़मीन खोदता हुआ है और लड्डू वहीं पर डाल देता है और अचानक से सेठ जी की नींद खुल जाती है। तो सेठ जी भागकर बगीचे में जाते हैं और उसी जगह को खोदते हैं जहाँ पर उन्होंने सपने में लड्डू को दबाते हुए देखा था। तो थोड़ी ही देर बाद ज़मीन से खोदने पर कपड़े में लपेटे हुए गणेश जी की मूर्ति उन्हें मिल जाती है। तो सेठ जी गणेश जी की मूर्ति को पाकर बहुत ही खुश होते हैं और वापस आकर मंदिर में स्थापित कर देते हैं। तो वापस लाकर मंदिर स्थापित कर देते हैं तो यह देखकर सेठानी को बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ कि सेठ जी को यह मूर्ति मिली है कहाँ से। तो वह भागकर सेठ जी के पास आती है और पूछती है कि यह मूर्ति आपको कहाँ से मिली है। तो सेठ जी के सारा वृत्तांत उन्हें सच बता दिए और तो यह बात जानकर सेठ जी बहुत खूब आश्चर्यचकित हुए। सेठानी जी के मन में श्रद्धा और विश्वास जाग गया और मन ही मन गणेश भगवान का स्मरण करते हुए उनकी सच्ची भगत बन गई और सेठ जी की सारी सच्चाई बता दी और कहा कि मुझसे बहुत बड़ी ही अपराध हो गया है। तब अब से मैं दोनों पति पत्नी प्रेम सहित गणेश जी की पूजा आराधना किया करेंगे। उनकी पूजा में कभी भी कोई भी कमी नहीं आने देंगे। यह से सुनकर सेठ जी बहुत ही प्रसन्न हो गए और दोनों पति पत्नी गणेश जी को प्रणाम करते हुए बोले कि हे गणेश भगवानंद की जय हो। गणेश भगवान जैसी कृपया आप सेठ और सेठानी पर की है वैसे हम पर भी करना। कहानी कहने वाले पर, कहानी सुनने वाले पर सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करने। अब सुनेंगे लप्सी और तपसी की कहानी, जो हर व्रत के बाद, कथा के बाद अवश्य सुननी चाहिए। इस कहानी को सुने बिना हमारे व्रत का पुण्य फल नहीं मिलता। बोलिए लप्सी तपसी की जय हो। एक लप्सी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान का तपस्या करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लप्सी हमेशा सवा शेर की लप्सी का बनाता और पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद में स्वयं भोजन करता। दोनों भाइयों का यही नियम था। तो एक दिन कोई बात को लेकर दोनों में कहा सुनी हो गई। तो तपसी बोला कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। तो लप्सी बोला कि मैं रोज भगवान को सावा से लप्सी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहाँ से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहाँ आए और उनसे पूछे कि तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हैं। तो दोनों ने अपने आप को बड़ा होने को बताया और साथ में बड़ा होने का कारण भी बताया। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा कल फैसला कर दूंगा, कल आऊँगा और बता दूंगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। दूसरे दिन लप्सी और तपसी नहा कर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हुए तपसी की नज़र उस अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप से उठाई और अपने पैर के नीचे दबा ली।
लेकिन लप्सी की नज़र अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि अब बताओ हम में से कौन बना। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने के लिए कहें तो वह खड़ा तो हुआ, तो उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी। तो नारद जी ने तपसी से कहा कि तपस्या तो तुम करते हो, इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई है। यह अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे रखी थी। ये मैं यह देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किनके मन में लालच है। तूने तो अंगूठी दिखाई पड़ते ही झट से अपने पैरों के नीचे दबा ली, लेकिन लप्सी की ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी लप्सी ने अंगूठी को ना ही उठाया और ना ही ध्यान किया। उसने सिर्फ अपने भगवान जी में ही ध्यान रखे, उन्हें भोग लगाया और बाद में स्वयं भोजन करने के लिए चला गया। इसलिए लप्सी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलने वाला। जितनी चाहे मर्जी तुम तपस्या कर लो, तुम्हें इसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो तपसी की यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ और शर्मिंदा होकर नारद जी से माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा कि आज तक मेरी गलती माफ़ करो और मुझे बताइए कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। आज के बाद मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगा। तो नारद जी ने कहें कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई आदमी ब्राह्मण को भोजन करवा कर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। अगर हम किसी को सूट भी साड़ी अगर हम भेंट में देते हैं, उसके ऊपर अगर हम भेंट स्वरूप कुछ रुपये नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिए से दिए जलाए तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। अगर कोई औरत आंगन लीप कर चौका नहीं लिपेगी तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। अगर इस वीडियो को पूरा कथा कोई सुन ले और लास्ट में कमेंट ना करे तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। इस वीडियो को पूरा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड में। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।